दोस्तों आज मैं ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके पिछले 9 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को एंड तक देखना और बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वही से होती है जहाँ पर एपिसोड 9 एंड हुआ था। चॉन्गसन अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आई थी और उसी दौरान ज़ॉम्बीज ने उन पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी बन गई। लेकिन चॉन्गसन को नहीं पता था कि वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। इधर देसू ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। चॉन्गसन ये देखकर उन्हें रोकने लगता है और उन्हें मारने से मना करता है, लेकिन वो दोनों इसकी बात नहीं सुनते और लगातार उसकी मॉम को मार रहे थे। फिर जब चॉन्गसन अपनी मॉम को माँ कहकर पुकारता है और रोने लग जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि ये उसकी मॉम है। इधर उनके चिल्लाने की आवाज सुन के ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये देखकर ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चॉन्गसन अपनी मॉम को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। सुयो को रोंजो उसे समझाते और कहते हैं कि खुद को संभाल, ऐसी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ज़ॉम्बीज हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। अब ये चॉन्गसन को लेकर यहाँ से भागते हैं। इसी दौरान बिजली कड़कने से नामरा के कानों में दर्द होने लगता है। अब सुयोक उसे संभालता है और फिर ये लोग यहाँ से भागते हैं। भागते टाइम ये लड़की नीचे गिर जाती है और इसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है। अब ये लड़की जीविन से मदद मांगती है, लेकिन जीविन इसकी मदद करने की बजाय इसे छोड़कर भाग जाती है। तभी वहाँ पर रेटलिट का भाई आ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अब वो ज़ॉम्बी इन पर अटैक करने वाला था कि तभी यहाँ पर रेटलिट की टीम भी आ जाती है और रेटलिट उस ज़ॉम्बी को मारकर इन्हें बचा लेती है। ये लड़का अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है और एटलीट भी अपने भाई को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इधर हम जीविन को देखते हैं जो रास्ता भटक गई है और उन लोगों से अलग हो गई है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है और उसकी आवाज सुन के ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। इससे वो भी अब ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इधर ये लोग फाइनली भागकर बास्केटबॉल क्लब में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से नामरा उन्हें यहाँ से भागने को बोलती है क्योंकि इसे महसूस हो गया है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज है। अब वो ज़ॉम्बी भी इन्हें देख लेते हैं और इनकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये यहाँ से भागने लगते हैं और इन्हें यहाँ पर एक कमरा दिखाई देता है। ये उसके अंदर घुस जाते हैं। यहाँ मिंजिन अपने जख्मी फ्रेंड को खींचकर रूम तक ले जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भारी था, इसीलिए ये उसे खींच नहीं पा रही थी। अब ये लड़का मिंजिन को बचाने के लिए खुद स्ट्रेचर से नीचे गिर जाता है और ज़ॉम्बीज को पकड़ लेता है। इससे वो ज़ॉम्बी उसे काटने लगते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। हालांकि मिंजिन को ये देखकर काफी ज्यादा दुख होता है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद हम क्वारंटाइन सेंटर को देखते हैं। यहाँ पर ये लोग इस लैपटॉप में मिस्टर ली की रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होते हैं। मिस्टर ली बताते हैं कि इस वायरस का नाम योनस वायरस है और वैक्सीन बनाने के लिए वायरस का पैटर्न एक जैसा होना चाहिए, लेकिन योनस वायरस तो खुद को पल पल बदलता रहता है। ये एक लगातार बदलने वाला राक्षस है, इसीलिए इसकी दवाई या वैक्सीन बनाना नामुमकिन है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मौत। इन्फेक्टेड लोगों को मारकर जलाना होगा और इस दौरान उनका एक भी सेल बचना नहीं चाहिए। और अगर तुम लोगों ने जरा सी भी कोशिश की इस वायरस से लड़ने की या फिर इसे बचाने की, तो समझो इंसानियत खत्म। अब यहाँ पर जूनियर हेड से कहता है कि केटीसीए जो एक साइंटिस्ट है वो इस वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें कोई भी फैसला करने से पहले वैक्सीन के तैयार होने का इंतजार करना होगा। अब हेड जूनियर से कहता है कि तब तक यूसान के बाहरी इलाकों की सिक्योरिटी को मजबूत करो, एक भी इन्फेक्टेड पर्सन यूसान से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं। ये लोग अब यहाँ पर फंस चुके हैं। यहाँ पर चॉन्गसन काफी ज्यादा अपसेट है क्योंकि ना तो उसकी मॉम जिंदा बची है और ना ही उसके डैड। वो उनजो से कहता है कि मैं जिंदा रहकर अब क्या करूँ, मैं किसके लिए जीऊँ, क्योंकि ना तो मेरे पास मॉम है और ना ही डैड, मैं कैसे जीऊंगा। ओंजो उसे समझाती और कहती है कि तुम्हें ऐसी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, तुम्हें हम सबके लिए जीना होगा। इसके बाद हम ओंजो के फादर को देखते हैं। ये बस स्कूल में पहुंचने वाले हैं, इन्हें बस इस पहाड़ को पार करना है। ये यहाँ के पेड़ों पर निशानी लगा देते हैं ताकि वापस आते टाइम इन्हें रास्ता ढूंढने में कंफ्यूजन ना हो। अब ये आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस दौरान इनका पैर फिसल जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाते हैं। इससे इनके सर पर काफी ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन ये हिम्मत करके उठते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान उनकी टॉर्च वहीं पर गिर जाती है। इधर नामरा इन्हें बताती है कि मुझे बहुत तेज स्मेल आ रही है, मतलब ये है कि इनकी तरफ बहुत ही ज्यादा संख्या में ज़ॉम्बी आ रहे हैं। अब इन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर फंस जाएंगे। अब पता नहीं यहाँ पर देसू को क्या हो जाता है। वो उठकर एटलीट के पास जाता है और उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें रोज आर्चरी करते हुए देखा करता था और तो और टूर्नामेंट में मैं तुम्हें चेयर करने भी आता था और कहता था कि कतई आंखों वाली जंग हरी, एक दिन तुझे बताऊंगा कि तुझसे कितना प्यार करता हूँ। और कहता है कि अब वक्त आ गया है फैन से सीधा तेरा पति बन जाने का, वैसे भी अब मरना तो है, सोचा जिस पे मरता हूँ उसे बता दूं। ये सभी को इतना लंबा प्रपोजल देखकर हंसी आ जाती है और एटलीट उठकर उसे मारने लगती है और कहती है कि रुक जा, तुझे अभी पति से वनस्पति बनाती हूँ। खैर ये सीन काफी ज्यादा फनी था। इसके बाद हम गुई नाम को देखते हैं जो चॉन्गसन को ढूंढ रहा होता है। चॉन्गसन को ढूंढते ढूंढते ये छत पर आ जाता है, लेकिन इसे यहाँ पर भी कोई नहीं मिलता है। इधर सुयोक के माइंड में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम ये सभी कार्ड्स को एक सर्कल में बांधकर एक मजबूत शील्ड बनाएंगे और उसकी मदद से यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये आइडिया
आइडिया सभी को पसंद आता है। अब ये लोग शील्ड बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मिंजिन उनसे कहती है कि हमें इस तरह से खड़ी शील्ड नहीं बनाना चाहिए, हमें इसे पलटकर इसके नीचे छुप जाना चाहिए, क्योंकि अगर शील्ड को खड़ी बनाएंगे तो ज़ॉम्बीज उसके ऊपर चढ़कर अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर शील्ड को एक बॉक्स फॉर्म में बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जूनियोंग ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि शील्ड को बॉक्स फॉर्म में बनाएंगे तो जगह कम पड़ जाएंगी, इसीलिए हमें शील्ड को खड़ा ही बनाना चाहिए। लेकिन मिंजिन शील्ड को खड़ा बनाने से मना करती है, लेकिन जूनियोंग उसकी बातों को इग्नोर करता है। इससे मिंजिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है। इससे इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। इसके बाद क्वारंटाइन सेंटर में हम इन लोगों को देखते हैं। यहाँ पर KTCA हेड से कहता है कि हम इस वायरस की वैक्सीन नहीं बना सकते, क्योंकि ये वायरस हर वक्त अपने आप को बदलता रहता है। जब कोई इन्फेक्टेड होता है तो उसका दिल रुक जाता है, सिर्फ वायरस बचता है जो दिमाग के सेल्स को कंट्रोल करके जिस्म चलाता है। ये एक जिंदा लाश की तरह है और मुर्दे को बचाने का कोई तरीका नहीं है, हमें उन सबको मारना ही होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इधर ये लोग जूनियोंग की बात से एग्री करते हैं और सर्कल फॉर्म में शील्ड बनाने लगते हैं। अब शील्ड तैयार हो जाती है और ये लोग भी तैयार थे बाहर जाने के लिए। अब जूनियोंग और सुयोंग दरवाजा खोलते हैं और जल्दी से शील्ड को बाहर खींचकर सर्कल बनाने लगते हैं और सर्कल बना के ये सभी उसके अंदर आ जाते हैं और शील्ड को ढकेल कर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन शील्ड को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था, इसीलिए उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। इधर मिलिट्री हेड ये फैसला करता है कि वो यूसान शहर में बॉम्ब गिराकर उसे खत्म कर देगा। जूनियर उससे कहता है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, इन्फेक्टेड लोगों को मारना तो ठीक है, पर उन लोगों का क्या जो बचाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हेड जूनियर से कहता है कि अगर हम यूसान को बचाने के बारे में सोचेंगे तो कोरिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग लगातार यूसान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत गिनो कि कितने मारे जाएंगे, एक फौजी की तरह सोचो कि हम कितनों को बचा सकते हैं। इधर ओंजो के फादर स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ के वर्कर्स जो ज़ॉम्बी बन गए थे उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब ओंजो के फादर उनसे फाइट करके किसी तरह यहाँ से बाहर निकलते हैं। इधर ये लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि ज़ॉम्बीज की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही थी और वो शील्ड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी ज़ॉम्बीज को मारकर रास्ते को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज को इनकी मार से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी मिंजिन को पकड़ लेती है और उसे काटने की कोशिश करती है। ये देखकर जूनियोंग उसे बचाने जाता है तो वो ज़ॉम्बी जूनियोंग के हाथ पर काट लेती है। अब हमें पता है ये कुछ ही टाइम में ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए ये मिंजिन से माफी मांगता और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। और फिर ये शील्ड के ऊपर से कूदकर यहाँ से बाहर निकलता है और सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि इन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। अब ये लोग जल्दी से शील्ड को ढकेल कर दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। इधर जूनियोंग भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर मिंजिन रोने लगती है। अब जूनियोंग उनके पास आता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर चोंगसन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ गुई इन लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच गया है। इधर ओंजो लगातार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके बता देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।